हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने परिवार गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका मैं आज फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रॉफिट लॉस को पढ़ रहे थे और प्रॉफिट लॉस का हम लोग 3 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारा प्रॉफिट लॉस का चौथा क्लास होगा। इससे पहले अगर आप 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट बना देंगे हम, उसको जाकर के वीडियो नंबर 1 से आप देख लीजिएगा, तभी आपको फिर आगे समझ में आएगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं और धीरे धीरे हम आपको एकदम पढ़ाते ले जाएंगे और हाई लेवल तक ले जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर से आपका एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चले देर ना कर रहे हम लोग और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है ऐसे प्रश्नों को। तो देखिए, आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन को क्या बोलता है वो देखिएगा। बोलता है दोस्तों, राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यानी राजेंद्र जो है अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। हम लोग ये बात समझते हैं कि भाई करे मूल तो 100% होता है। अगर वो 5% हानि पर बेच रही है, अगर 5% हानि पर बेच रही है मतलब इसका मतलब 95% में बेच रही है। 5% हानि पर बेचने का मतलब वो 95 में बेच रहा है। ठीक है, आगे बोलता है यदि वह इसे 27 रुपया अधिक में बेचता। ठीक है, यदि वह इसे 27 रुपया अधिक में बेचता तो उसे जो है क्या होता, 7% लाभ होता। देखिए, पहले परसेंटेज का काम कीजिए। यदि वह 27 रुपये अधिक में बेचता ना तो 7% का लाभ होता, यानी 107 मिलता। पहले कितना में बेच रहा था, 95 में। जब 27 रुपये अधिक में बेचने लगा तो उसको कितना मिलने लगा, 107। बोलेंगे दोनों का अंतर कितना है, बोलेंगे 27 है। यही तो हुआ, पहले 95 में बेच रहा था, अब 107 में बेच रहा है। तो 95 से जब 107 में गया तब उसको कितना मिला, 27 रुपया अधिक मिला। बोले ठीक है भाई, लेकिन यहाँ परसेंटेज में कितना ज़्यादा मिला, तो आप यहाँ परसेंटेज में देख सकते हैं। परसेंटेज में आपको कितना हो जाएगा, 12 ज़्यादा मिला। यानी बोलेंगे 12% का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, बोलेंगे 27 दिए सर। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 27 बटे का कितना हो जाएगा, 12। करे मूल निकालना तो 100 से क्या कर दें गुना, 4 3 का 12 हो जाएगा। इधर कट जाएगा 25 बार में, इधर हो जाएगा 3 9 का 27 और 25 9 कितना हो जाएगा सर, 225 रुपया। 25 9 कितना हो जाएगा, 225 रुपया। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। सर अगर आप चाहेंगे तो इतना नहीं करके और आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आपको एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा कि अगर एक बार हानि हो रहा है और एक बार लाभ हो रहा है, तो जितना हानि हो रहा है, हानि कितना हो रहा है 5, लाभ कितना हो रहा है 7, ये दोनों को आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए और डायरेक्टली कर दीजिए। 12% का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 27, तो 100 का वैल्यू निकाल दीजिए। अगर हानि और लाभ में दिया रहेगा तब जोड़ेंगे, लाभ और लाभ रहेगा तब घटाएंगे, हानि रहेगा तब घटाएंगे। हम आपको क्या बोलना चाहते हैं, देखिए, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि रहे तो क्या होगा, जुटेगा। या हानि और लाभ रहे, हानि और लाभ रहे तब भी क्या होगा, जुटेगा। और अगर हानि और हानि रहे, हानि और हानि रहे, ऐसे कंडीशन में घटेगा। या फिर लाभ और लाभ रहे, इतनी कंडीशन तो हो सकता है, ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा, घटेगा। यानी सेम टर्म अगर रहेगा तब का घटेगा और अपोजिशन रहेगा तब आपका क्या होगा, तब आपका जुटेगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन सेम टाइप को फिर मिलेगा। देखिए आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन आपका बोलना चाहता है वो बोलता है एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा गया, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो क्या। अब हम लोग लाभ और हानि तो डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। 12.5% लाभ है और 5% हानि है। बोलेंगे सर 12% का लाभ है और 5% का हानि है, इसका मतलब आपका जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 17.5। और 17.5 का जो वैल्यू दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, बोलेंगे देखिए 17.5 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका क्वेश्चन पे दे रखा है कितना, 9 रुपया 80 पैसा। यानी बोलेंगे सर 9 रुपया 80 पैसा दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 9 रुपया 80 पैसा बटे का कितना हो जाएगा, 17.5। हमको क्या निकालना है, करे मूल निकालना है ना। तो देखिए वस्तु का करे मूल बताइए, वस्तु का करे मूल मतलब 100, यही निकालना है सर।
अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से ये 2 जीरो कट जाएगी और ये पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो और बैठ जाएगा। अगर आपको ये सब समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप खुद से काटिएगा, ठीक है। हम लोग इसको काटते देखिए 5 से काट देते हैं तो 5 3 का 15 हो जाएगा, बचेगा 2, 5 बचेगा 25 हो जाएगा। इधर काट देते हैं 5 1 का 5 हो जाएगा, बचेगा 4, 48 हो जाएगा, 5 9 का 45, बचेगा 3, 5 6 का 30 और 1 जीरो चिपक जाएगा। फिर से काट देते हैं सर, 5 से काट दें, देखिए 5 7 का 35 हो जाएगा, इधर काट देंगे 5 3 का 15 हो जाएगा, बचेगा 4, 46, 5 9 45 हो जाएगा, बचेगा 1, 5 दूने का 10 हो जाएगा। अब और कटेगा क्या देख लीजिए, 7 5 का 35, बचेगा कितना 4, 4 और 2 42, 7 6 का 42, यानी आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है सर 56 रुपया फाइनल आपका क्या हो रहा है आंसर आ रहा है। 56 रुपया इस क्वेश्चन का आपका क्या आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएं, आपको देखिएगा ध्यान से काटिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सर अगला क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पे है, बोलता है उस वस्तु का क्रय मूल्य जिसे 5% लाभ पर बेचने में 5% हानि में बेचने से 8 रुपये अधिक मिलता है। 5% लाभ और 5% हानि, यानी 5 और 5 कितना हो जाएगा सर, बोलेंगे 5% लाभ है 5% हानि है, यानी टोटल मिलाकर के जो है आपका 10% है। बोलेंगे 10% का अंतर हो रहा है, तब आपके क्वेश्चन में कितना रुपया का अंतर हो रहा है, बोलेंगे 8 का। 10 का वैल्यू 8 का है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 80 रुपया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर 10 का वैल्यू 8 दिया हुआ है तो 100 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो आपको कितना आंसर हो जाएगा 80 रुपये आपका क्या हो जाएगा सर आंसर, 80 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको बोलता है कि एक वस्तु को 5% लाभ और 5% हानि, बोलेंगे 5 और 5 सर कितना हो जाएगा 10। अब डायरेक्टली कर सकते हैं 10% का अंतर दिया हुआ 15 रुपया। अगर 10 का वैल्यू दिया 15 तो आपको क्रय मूल्य पूछ रहा है, 100 का वैल्यू, बोलेंगे 100 का वैल्यू सर कितना हो जाएगा, बोलेंगे 150 रुपया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर 10 का वैल्यू 15 तो 100 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 का वैल्यू आप कितना कर देंगे 15। ध्यान रखिएगा हम क्यों जोड़ रहे हैं और क्यों घटा रहे हैं, फिर से एक बार बोल देते हैं, लाभ और हानि जुटेगा, हानि और लाभ जुटेगा, हानि और हानि घटेगा, लाभ और लाभ घटेगा, है ना, यही चीज़ तो होता है। अगला क्वेश्चन से देखिए, बोलता है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, 25% तो यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता है, देखिए 2 बार लाभ हो गया, एक बार 20% लाभ और एक बार 25% लाभ, लाभ और लाभ क्या होगा घटेगा, लाभ और लाभ क्या होगा घटेगा, तो बोलेंगे सर घटा देंगे तो कितना आएगा 5%। 20 और 25 का अंतर कितना होगा सर 5%। 5% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 35 रुपये, यानी 5 का वैल्यू दिया हुआ है सर कितना 35 रुपया, 1 का वैल्यू हो जाएगा कितना 35/5 और आपको क्रय मूल्य निकालना है 100 का, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 700 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 700 आपका क्या हो जाएगा सर आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से फिर आगे बढ़ते हैं, बोलता है देखिए 5% तथा 7.5% लाभ, यानी 2 लाभ है, एक बार 5% है और एक बार 7.5% है। 5 और 7.5% लाभ है और लाभ लाभ क्या होता है घटता है, तो घट करके मेरा कितना हो जाएगा सर, बोलेंगे 2.5% हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ अंतर कितना 1 रुपया 25 पैसा, यानी 1 रुपीज़ 25 पैसे इतना दिया हुआ है, तो बोलेंगे सर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 1.25 बाई कितना हो जाएगा 2.5। आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, 100 से गुना कर देंगे, ये पॉइंट हटा देंगे तो 2 जीरो उड़ जाएगा और ये पॉइंट हटा करके इधर हम लोग काट देंगे, 25 25 का 125 हो जाएगा, 1 जीरो बैठा देंगे, 50 रुपये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आंसर आपका कितना हो जाएगा सर 50 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है, काटिएगा अपने से, पॉइंट वगैरह वाला काटने में अगर दिक्कत होता है तब खुद से काटिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, इसी तरह से फिर हम लोग आगे जब बढ़ रहे हैं तो देखिएगा फिर से हम लोग को सेम टाइप का क्वेश्चन प्राप्त हो जा रहा है। बोलते हैं यदि किसी वस्तु को 10% लाभ और 15% लाभ पर बेचते हैं तो 20 रुपये का अंतर आता है, तो दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्रमशः क्या है वो हम लोग को पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोग को जो बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को 10% लाभ और 15% लाभ पर बेचते तो इसे 20 रुपये का अंतर आता है। बोल रहा है दोनों लाभ है, एक बार 10% का लाभ है और एक बार कितना % का लाभ है, नहीं सर 15% का लाभ है। और अगर लाभ है तो क्या होता है, अंतर हो जाता है, नहीं घटता है, तो अंतर कितना हो जाएगा। अब बोलेंगे सर यह तो माइनस में आ जाएगा,
आपको घटाना नहीं, अंतर देखना है। तो अंतर कितना हो जाएगा 5% का। सर 5% का वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया है, अंतर यहाँ पे 5 है, लेकिन क्वेश्चन में आपका कितना दे रहा है? क्वेश्चन में आपका जो दे रहा है 20 दे रहा है, यानी 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 20। 5 का वैल्यू 20 हो जाएगा तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलेंगे 20/5 हो जाएगा। करे मूल पहले निकाल दीजिए। करे मूल आपका देखिए कितना हो जाएगा? बोलेंगे सर करे मूल कितना हो जाएगा? 400। करे मूल हमारा कितना आ जाएगा? 400। लेकिन आपको ये निकालना नहीं है, आपको बोल रहा है दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग को करे मूल्य पता चल गया, यानी कॉस्ट प्राइस पता चल गया कितना है? 400। अब बताइए पहला वस्तु को क्या कर रहे थे? बोलेंगे सर पहला वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहे थे। तो देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं फर्स्ट सिप SP, यानी पहला विक्रय मूल्य। तो 400 में तो खरीदे थे, लेकिन इसको बेच रहे 10% लाभ पर। तो 400 का 10% कितना होता है सर? 400 का 10% 40 होता है। अब देख लीजिए 400 का 10% अगर निकालेंगे तो आपका कितना होगा? 40, यानी 40 अधिक में बेचेंगे। 400 में खरीदे हैं, लेकिन 40 रुपये आपको प्रॉफिट चाहिए, तो आपको बेचना कितना पड़ेगा? बोलेंगे 440 में। लेकिन इसी तरह से सेकेंड का अगर हम लोग SP का बात करेंगे तो सेकेंड का देखिए 400 में तो खरीदे हैं, लेकिन इसमें चाहिए आपको कितना % लाभ? 15% लाभ। तो देखिए 400 का 15% निकालिएगा सर, तो 15% जो आपका होता है 60 रुपया होता है, यानी 60 रुपया अधिक में बेचना पड़ेगा। तो 400 प्लस का 60 करेंगे तो आपको इसको कितना बेचना पड़ेगा? 460। तो ये हो गया पहला का विक्रय मूल्य, और ये हो गया दूसरा, पहला का विक्रय मूल्य, और ये हो गया दूसरा का विक्रय मूल्य। और इसी प्रकार से 440 और 460 आपका क्या हो जाएगा आंसर? पहला का विक्रय मूल्य 440 और दूसरा का विक्रय मूल्य 460, यही आपका क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। दिक्कत नहीं है, और दिक्कत होगा तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। आगे बढ़ते सर, अगला क्वेश्चन जो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है अगला क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मेज को 40 रुपये की अपेक्षा 30 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि होती है। सर देखिए पहले बेच रहे थे 40 रुपये में, अब बेचने लगे 30 रुपये में, तो क्या हो रहा है? अधिक हानि होगा कि नहीं होगा? ये पहले बेच रहे थे कुछ हानि हो रहा था, अब और कम में बेचने लगे तो अब हमको और ज़्यादा हानि होने लगा। तब बोल रहे हैं जब 40 से 30 बेचने लगे ना तो 5% ज़्यादा घाटा होने लगा। यानी हम बोलेंगे 5% कम, 5% ज़्यादा घाटा कब होने लगा? जब 10 रुपया कम में बेच दिए। पहले 40 में बेच रहे थे, अब 30 में दे दिया आपको, तो 10 रुपया हम और अपना घाटा सहे कि नहीं सहे? वो 10 रुपया घाटा से है, लेकिन परसेंटेज में कितना घाटा से है? 5%। 5% दे रखा है क्वेश्चन में आपको, तो 5% का वैल्यू कितना बोल रहे हैं? 10। तो बोल रहे हैं सर 1% का वैल्यू निकाल देंगे तो 10/5 करे मूल्य निकाल देना 100 का, कितना हो जाएगा सर? बोलेंगे 200। 200 आपका क्या हो जाएगा सर? आंसर है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं है, आसान क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन चलते हैं सर। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक वस्तु को 960 की अपेक्षा 1200 में बेचने पर 30% अधिक लाभ होता है। यानी पहले बेच रहे थे 960 में, अब बेचने लगे 1200 में। तो यहाँ से यहाँ जब गए तो 30% हमको ज़्यादा मिल रहा है। बोलेंगे कोई बात नहीं सर, परसेंट में 30% ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन रुपया में आप देखिएगा तो रुपया में कितना ज़्यादा मिल रहा है? तो बोलेंगे सर रुपया में जो आपका है 240 ज़्यादा मिल रहा है। 960 से 1200 गए तो 240 रुपया ज़्यादा किए, तो 30 का वैल्यू सर 240 से 1 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? बोलेंगे 240/30 हो जाएगा। आपको करे मूल्य प्राप्त करना है, यानी 100 प्राप्त करना है, तो 100 से गुना कर देंगे और आपका जो आंसर आ जाएगा सर आपका कितना आ जाएगा? बोलेंगे 800 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। आपका जो आंसर प्राप्त होगा सर 800 रुपये आपका आंसर प्राप्त होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इससे जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है उसमें आते हैं, और देखिए वैसे क्वेश्चन को भी कैसे बनाया जाता है, ध्यान से समझिएगा सर। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन जो बोलता है, पहला क्वेश्चन आपका जो बोल रहा है वो देखिए क्या बोलता है कि रीना ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची। यदि उसने उसे 20% अधिक पर खरीदी होती तथा 10 रुपया अधिक में बेची होती तो उसे 7.5% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताइए। सर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा
तो आप पहले परसेंटेज का टोटल काम कर लीजिए, ठीक है। रुपया को अभी साइड रखिए, परसेंटेज का टोटल काम कर दीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि कभी भी हम लोग जब बेचेंगे तो पहले उस वस्तु को खरीदना पड़ेगा, तभी उस वस्तु को हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। क्वेश्चन में गहराई को समझिएगा, क्वेश्चन की गहराई को। रीना ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची। देखिए सर, रीना नाम की कोई लड़की है, उसने एक वस्तु को 25% लाभ पर बेची। बोलेंगे सर 25% लाभ पर बेचेगी कब, जब वो खरीदी होगी। तो खरीदी होगी कितना में, बोलेंगे सर अगर 100 में खरीदी होगी ना तो बेच रही होगी कितना में, बोलेंगे सर बेच रही होगी 125 में। बिना खरीदे कोई चीज़ को बेच नहीं सकते हैं। अगर वो खरीद रही होगी 100 में तभी तो 25% लाभ पर बेच रही होगी 125 में। ये दिया नहीं है, लेकिन आपको ये वहाँ पे छिपा दिया, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। अब कंडीशन लगा दे रहा है कि यदि उसने उसे 20% अधिक पर खरीदी होती, 20% अधिक पर खरीदी होती मतलब कितना में खरीदी होती, 120 में। 20% अधिक में खरीदी होती, इसका मतलब कितना में खरीदी होती, 120 में। तो और 7.5% का लाभ होता। अभी रुपया को साइड रखिएगा, 7.5% का लाभ होता। सर 7.5% का वैल्यू आप कितना समझ सकते हैं, देखिए 7.5% का वैल्यू 2 सत्ते 14 एक 15/2 और परसेंटेज है तो 100 बैठ जाएगा, 5 दिए का 15, 5 चौका 20, यानी बोलेंगे 3/40। 3/40 का क्या होता, लाभ होता। कितना में से, तो बोलेंगे सर 120 में से, क्योंकि खरीद रहा है 120 में। तो 120 का 3/40 अगर निकाल देंगे सर तो हमारा जो आएगा वो कितना आएगा, बोलेंगे 9, यानी 9 रुपया क्या होता, लाभ होता। देखिए 120 में खरीदा है और 9 रुपया वो लाभ चाह रहा है, यानी वो चाह रहा है कितना, बोलेंगे सर 129 चाह रहा है। ध्यान से समझिएगा, यदि वह उसे 20% अधिक में खरीदता यानी 120 में खरीदता तो उसे 7.5% का लाभ होता। 120 का 7.5% हम लोग निकाल लिए तो 120 का 7.5% जो आया वो 9 आया, यानी 9 रुपया का लाभ चाहता है, यानी उसको बेचना कितना पड़ेगा, 129 में। सर पहले कितना में बेच रहा था, 125 में, अब कितना में बेच रहा है, 129 में बेच रहा है। तो यही दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर देखिए कितना दिया हुआ है, 10 रुपया दिया हुआ है ना। बोलता है 20% अधिक खरीदी होती, 10 रुपया अधिक में बेचा होता। यहाँ पे देखिए कितना अधिक में बेच रहा है, पहले बेच रहा था 125 में, अब कितना में बेच रहा है, 129 में। कितना अधिक में बेच रहा है, बोलेंगे सर अधिक जो बेच रहा है वो 4% अधिक में बेच रहा है। ये 4% अधिक में बेच रहा है ना, तो क्वेश्चन में आपको कितना रुपया अधिक रुपया में कितना प्राप्त हो रहा है, बोलेंगे सर 10 प्राप्त हो रहा है। यानी 4 का वैल्यू कितना है सर, 10 है। तो 1 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, बोलेंगे 10/4 हो जाएगा। करे मूल्य निकालना है तो 100 से आपको क्या करना है, गुना कर देना है। ये कट जाएगा 25 बार में, यानी आपका कितना हो जाएगा सर, 250 आपका आंसर। एक बार और आप इसे समझिएगा। बोल रहा था रीना ने कोई वस्तु 25% लाभ पर बेच रही है। 25% लाभ पर बेचने का मतलब पहले वो खरीदी होगी, तब वो जाकर के क्या की होगी, बेची होगी। अगर 100 में खरीदी होगी तो बेची कितना में होगी, 125 में। फिर कंडीशन लगा दिया है कि यदि वो उसे 20% अधिक में खरीदी होती, 20% अधिक में खरीदने का मतलब कितना हो जाएगा सर, 120, तो उसे 7.5% लाभ होता। 7.5% हम लोग निकाल दिए तो 3/40। ये 3/40 लाभ होगा किस में, सारे मूल्य पे, तो 120 में। 120 का 3/40 निकाल दिया, 9 होगा, यानी 9 रुपया वो लाभ होता। तो 120 में खरीद करके 9 रुपया वो लाभ चाहता है, यानी वो चाहता है कितना, 129। अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि अधिक 10 रुपया अधिक है, विक्रय मूल्य जो है 10 रुपया अधिक है। सर मेरा पहले यहाँ विक्रय मूल्य कितना था, 125 था, अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 129 हो गया। कितना % अधिक हो गया है, बोलेंगे सर 4% अधिक हो गया है। 4 का वैल्यू 10 दिया हुआ है, 100 का वैल्यू निकाल दिए, 100 का वैल्यू 250 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर दिक्कत है तो हम आपको भी लगातार इस तरह का क्वेश्चन देते जाएंगे, अभी छोड़ना नहीं है। देखिएगा आगे सेम टाइप का क्वेश्चन आपको बढ़ रहा है। बोलता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दी। सर खरीद कर बेच दे रहा है, तो खरीद कर बेच रहा है, ठीक है, खरीद कर बेच रहा है 10% हानि पर। बोलेंगे सर खरीदा होगा 100 में, बेच रहा हो कितना में, बेचारा 90 में बेच दे रहा है, ठीक है। आगे बोलता है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता यानी कितना में खरीदता, बोलेंगे सर 80 में खरीदता, तो उसे 40% लाभ होता। बोलेंगे सर 80 का 40% कितना होता है, बोलेंगे 32 होता है। देखिए 80 का 40% आप निकाल दीजिएगा, 10 खत्म, यानी 32 रुपया अधिक में बेचता। तो 80 खरीदा है, 32 रुपया लाभ चाहता है, यानी उसको बेचना कितना पड़ेगा, बोलेंगे सर 112 में बेचना पड़ेगा। अब पहले बेच रहा था 90 में, अब बेच रहा है 112 में, तो ये दोनों का जो अंतर हो रहा है वो कितना हो रहा है सर, बोलेंगे 22 का अंतर हो रहा है।
यही 22 का अंतर 22% है सब में, 22 का अंतर का वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखा है कितना 55, तो बोलेंगे सर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 55 बटे का कितना हो जाएगा 22, करें मूल निकालना है 100 से क्या कर देंगे गुना, 11 दूने का 22, 11 पचे का 55, इधर काट देंगे कितना बार में कट जाएगा 50 बार में, 50 पचे का 250 रुपये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये 250 रुपये आपका क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा। दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं, बस आपको ये निकालना है। सिर्फ ध्यान रखना है कि पहले कोई चीज़ को खरीदा जाता है तभी उस चीज़ को फिर क्या किया जाता है, बेचा जाता। देखिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक व्यक्ति ने घोड़ा खरीद कर उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। फिर से खरीद कर, ये देखिए खरीद कर 10% लाभ पर बेच दिया, यानी खरीदा होगा 100 में तो 10% लाभ यानी 110 में बेच दिया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि उसने उस घोड़े को 20% कम में खरीद करके 10 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। 20% कम में खरीद करके 20% कम में खरीद करके मतलब 80 में, तो 80 में खरीदता तो 40% का लाभ होता। अभी हम लोग 40% निकाले थे 80 का, 32 और 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 112। सर पहले बेच रहा था 110 में, अब बेच रहा है 112 में, तो कितना परसेंट ज़्यादा में बेच रहा है, बोलेंगे 2% ज़्यादा में बेच रहा है। ये 2% का वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है 10 रुपये, यानी 2 का वैल्यू 10 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 10 बटे का 2 हो जाएगा। अगर 100 का वैल्यू निकालना है तो 100 से हम लोग गुना कर देंगे और ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा, बोलेंगे घोड़े का जो क्रय मूल्य होगा 500 आपका क्या हो जाएगा आंसर। 500 रुपया घोड़े का क्या हो जाएगा सर क्रय मूल्य आपका आंसर हो जाएगा। दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। देखिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको फिर से क्वेश्चन आपको मिलेगा। बोलता है एक आदमी ने एक टेलीविज़न सेट 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ पर बेचा। फिर से बोले खरीदो और फिर क्या कर दो बेचो। अगर खरीदो 100 में तो 10% लाभ पर बेचो, यानी कितना में बेचो 110 में, ठीक है। आगे जब हम लोग जा रहे हैं बोलता है यदि वो इसे 20% कम में खरीदता और 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% की आमदनी होती। 20% कम में खरीदता यानी कितना में खरीदता 80 में, 40% का लाभ होता, 80 का 40% 32 और 32 जोड़ देते तो अभी हम लोग को पता है कितना 112। सर पहले बेच रहा था 110 में, अब बेच रहा है 112 में, तो कितना परसेंट अधिक में बेच रहा है, बोलेंगे 2%। ये 2% अधिक में बेच रहा है तो क्वेश्चन में कितना रुपया अधिक में बेच रहा है, बोलेंगे 100 रुपया, यानी 2% का वैल्यू कितना है 100 रुपया। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, बोलेंगे 100 बटे का कितना हो जाएगा 2। आपको क्रय मूल्य निकालेंगे 100 से गुना, ये काट देंगे 50 बार में कट जाएगा और 50 को 100 से गुना कर देंगे, 5000 रुपये आपका क्या हो जाएगा आंसर। 5000 रुपये आपका क्या हो जाएगा आंसर प्राप्त हो जाएगा, है ना। दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग इसी तरह से देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन आपका है। बोलता है एक रेडियो 16% के लाभ पर बेचा गया। यदि वो इसे 10% कम में खरीदता और 14 रुपया कम में बेचता तो उससे 25% का लाभ होता। एक रेडियो जो है सर 16% अधिक में बेचा गया, यानी खरीदा और फिर बेचा। खरीदा होगा 100 में तो बेच रहा है कितना 16% लाभ में, यानी 116 में, ठीक है। यदि वह इससे कितना परसेंट 10% कम में खरीदता, अगर 10% कम में खरीदता सर तो कितना में खरीदता 90, तो उसे 25% का क्या होता लाभ होता। अगर 25% का लाभ होता सर तो 90 का 25% हम लोग निकाल देते हैं। अगर 90 का 25% निकालते हैं तो देखिए 25% जो होता है 25 का 100 होता है, 2 दूना 4 होता है, ये कट जाएगा 45 बार में, और 45 बटा 2 को करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी 22.5 रुपया, यानी 22.5 रुपया वो लाभ चाहता है। तो 90 में अगर हम लोग 22.5 जोड़ देते हैं सर, तो 90 में अगर हम लोग 22.5 जोड़ देते हैं 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 2 11, यानी 112.5 में बेचना चाहता है वो। 112 पॉइंट कितना बेचना चाहता है सर 5 में। पहले बेच रहा था 116 में, अब बेच रहा है कितना 112.5 में। तो क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। सर कितना कम मिल रहा है आप इसे देख लीजिए, यहाँ पे कितना कम मिल रहा है, बोलेंगे सर 3.5 कम मिल रहा है। कितना मिल रहा है 3.5 कम मिल रहा है। सर बोलेंगे 3.5 यहाँ कम मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना कम मिल रहा है, बोलेंगे सर 14 प्राप्त कम हो रहा है। तो 3.5 का वैल्यू 14, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 बटे का कितना 3.5 क्रय मूल्य निकालना, यानी 100 से गुना। एक डेसिमल हटा करके एक जीरो यहाँ और चिपका देंगे सर, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 पचे का 35 हो जाएगा, ये काट देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा और 2 जीरो चिपका देंगे। 200 को 2 से गुना करेंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 400। ये 400 आपका क्या हो जाएगा सर आंसर, है ना। यानी जो वस्तु का जो मूल्य होगा, यानी रेडियो का जो मूल्य होगा वो कितना होगा आपका 400 रुपये आपका आंसर प्राप्त होगा, ठीक है।
तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं सर, फिर मिलेंगे हम लोग कल इसी तरह का क्वेश्चन, जो भी छोटा बड़ा क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कल लेकर के चलेंगे। यानी इसका जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग विदा लेने का वक्त आया है, अब विदा लेना पड़ेगा। वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद, ठीक है। और लोगों को आप शेयर भी कीजिए, जितना से अधिक आप शेयर करते हैं उतना से उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, बाय।